Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Aisha Rafi and I will teach you mathematics of 9th class. आज बेटा हम लोग 9th मैथमेटिक्स 2025 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। एक्सरसाइज है 2.1, उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में उन्होंने कहा है कि हर नंबर को एक्सप्रेस करें। सादा लफ्ज़ों में वो कह रहे हैं कि जो गिवन नंबर्स आपको दिए गए हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। नोटेशन का मतलब होता है लिखने का तरीका होता है। तो पहले जो हमारे पास सिंपल तरीका होता था वो हमेशा सिंपल, जैसे हम डिजिट को राइट करते हैं ऐसे होता था। फिर कुछ ऐसे डिजिट आए जिनके साथ बहुत ज़्यादा ज़ीरो थे, उनको लिखते वक्त कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती थी। तो साइंटिस्ट वगैरह ने इसके लिए एक आसान तरीका दरियाफ्त किया जिसको नाम दिया गया साइंटिफिक नोटेशन का। कि ये एक नई ईजाद की थी कि अगर नंबर बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो तो उसको हम किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि कोई डिजिट लिखते वक्त मिसिंग ना हो और क्वेश्चन हमारा गलत ना हो सके। तो अब पहले हम ये सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है, फिर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन का तरीका ये होता है कि किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिखें। फॉर एग्जांपल अ नंबर इज़ रिटन एज, किसी भी नंबर को अगर हम इस फॉर्म में लिखें a × 10⁻n, मतलब कोई भी आपके पास नंबर हो उसको आप a × 10⁻n मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। पहला जो हिस्सा होना चाहिए वो a हो और जो दूसरा हो 10 की पावर n हो। n मतलब कोई भी पावर हो सकती है, वो इस डिजिट के ऊपर डिपेंड करती है। अब बेसिकली जो मेन चीज़ है वो क्या है कि जो a होना चाहिए वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, वो 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो 10 से क्या हो, छोटा हो। अब ये मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ डिजिट लिखे हैं, मतलब वो सादा लफ्ज़ों में इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि a की जगह हमारे पास 1 से लेकर 9 तक के डिजिट हो सकते हैं। तो जब भी किसी भी डिजिट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो जो पहला डिजिट होना चाहिए, जो आपके पास इंटीजर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो या तो 1 से लेकर 9 तक हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि इसका मतलब ये है कि a ऐसा डिजिट होना चाहिए जो 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो 10 से छोटा ही हो। तो a हमारे पास क्या होना चाहिए, ये 1 से लेकर 9 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक मैंने एग्जाम्पल लिखी है यहाँ पे 445। तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए मैंने इस नंबर को रिड्यूस करना है, कम करना है। कम इसलिए करना है क्योंकि जब भी साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं तो a लाजमी हमारे पास 1 से लेकर 9 तक हो सकता है, ना इससे ज़्यादा हो सकता है ना इससे कम हो सकता है। तो मैं क्या करूँगी, हर डिजिट के यहाँ पे क्या पड़ा होता है, डेसिमल पॉइंट पड़ा होता है, जो हमें बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हर डिजिट के यहाँ पड़ा होता है। तो हमने इसको कम करने के लिए कि ये 1 से 9 तक आ सके, मतलब इसके दरमियान में कोई डिजिट आ जाए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 5 6 7 8 9 तक हो, इससे ज़्यादा ना हो। ये है 445। तो मैं इसको यहाँ तक मूव करके देखती हूँ। जब मैंने इसको यहाँ तक मूव किया तो अभी भी ये 44 है। पहले ये 445 था, अगर मैं यहाँ पॉइंट इसको मूव करवा देती हूँ तो फिर ये 44 हो जाएगा। अभी भी ये 10 से छोटा नहीं है, तो हम फिर इसको यहाँ तक लेके जा सकते हैं। जब मैं यहाँ तक इस पॉइंट को लेके जाऊँगी, इस पॉइंट तक, तो यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगी, सिर्फ 4 बन जाएगा, 4.45। मतलब 4 जो होगा वो 1 और 9 के अंडर आएगा, मतलब वो 10 से क्या होगा, लेस होगा। तो हम क्या करेंगे, 4.45। अब हम लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर। अच्छा, 10 रेज़ टू पावर कैसे आएगी, हमने कितने डिजिट मूव करके हमने पॉइंट लगाया, 1 और 2, 2 डिजिट हमने मूव करवाया डेसिमल पॉइंट को, तो 2 इसकी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। अब अक्सर सवालों में आपने देखा होगा कहीं पे पावर पॉजिटिव होती है, कहीं नेगेटिव होती है। वो क्या लॉजिक होती है, वो लॉजिक ये होती है कि अगर आपके पास जो गिवन नंबर हो ना, जैसे ये हमारे पास गिवन नंबर था 445, अगर गिवन नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो, जैसे 445 1 से बड़ा था, अगर आपके पास जो गिवन वैल्यू हो वो 1 से बड़ी हो तो फिर 10 की पावर पॉजिटिव आती है। अगर हमारे पास गिवन नंबर जो हो वो 1 से क्या हो, छोटा होता, तो फिर हमने पावर के साथ क्या लगाना था, नेगेटिव साइन लगाना था। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा भी है आपकी आसानी के लिए कि इफ़ अगर गिवन नंबर, जो गिवन नंबर हो इज़ ग्रेटर देन 1, वो 1 से बड़ा हो, ठीक है, तो फिर हम 10 की पावर पॉजिटिव लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल भी मैंने अपने तौर पे बनाई है। 54 है तो 54 1 से बड़ा होता है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट पड़ा है, इसको मैंने मूव करवाऊँगी यहाँ तक, तो ये यहाँ पर आएगा,
तो 5.4 हो जाएगा। तो 10 की पावर कितनी आएगी, एक 1 डिजिट हमने मूव करवाया डेसिमल पॉइंट को, तो 1 इसकी पावर आ जाएगी। पॉजिटिव इसलिए आई क्योंकि 54 जो था वो 1 से बड़ा था। इफ़ गिवन नंबर, अगर हमारे पास गिवन नंबर क्या हो, लेस देन 1 हो, 1 से छोटा हो, हमारे पास कोई भी गिवन नंबर जो क्वेश्चन हमें दिया जाए ना वो 1 से छोटा हो, तो देन 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। फॉर एग्जांपल अगर 54 की जगह हमारे पास वैल्यू होती है 0.54, तो ये डिजिट मेन होता है। तो 0 जो होता है वो 1 से छोटा होता है, इसलिए इसकी पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब ये जो पॉइंट है ये जारी बात है इस तरफ मूव करेगा। इस तरफ जब मूव हम इसको करवाएंगे तो एक डिजिट ही मूव करवाएंगे, क्योंकि हमने एक लाजमी क्या बनाना होता है, 1 और 9 के अंडर हो, तो वो 5.4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी, एक डिजिट हमने मूव करवाया तो 1 आ गई। चूंकि ये जो हमारे पास गिवन नंबर था ये 1 से छोटा था, इसलिए पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, इसके टोटल 6 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है 20 लाख, ये 20 लाख है और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट करना है। 2 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ पॉइंट पड़ा होता है हर डिजिट के, मैंने आपको बताया था। पॉइंट को मैं यहाँ मूव करवाती हूँ। जब यहाँ मूव करवाऊंगी तो अभी ये 20 लाख था, फिर ये क्या बन जाएगा, 2 लाख बन जाएगा। ये भी हमारे पास क्या है, हमने ए को क्या मस्ट बनाना चाहिए, वो 1 से लेकर 9 तक ही होना चाहिए। ये चीज़ हमने अभी सीखी थी। तो अभी भी ये 1 और 9 के अंडर नहीं आया, मतलब ए लेस देन क्या होना चाहिए, 10 हो, मतलब 10 से छोटा ही होना चाहिए। अभी भी ये 10 से छोटा नहीं हुआ, हम यहाँ मूव करवा दें, अभी भी ये 10 से छोटा नहीं हुआ। यहाँ करते कराते अगर मैं यहाँ पे भी लेके आती हूँ तो ये 20 और 20 10 से छोटा नहीं होता, तो हम कहाँ लेकर आएंगे, यहाँ लेकर आएंगे, इस पॉइंट पर लेकर आएंगे डेसिमल पॉइंट को। जब मैं इस जगह पर लेकर आऊँगी 2.0, आगे आपने ज़ीरो लगाने हैं तो लगा लें, ना भी लगाएं तो एक ही बात होती है, पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। 10 की पावर कितनी आएगी, कितने डिजिट मूव करके गए हम लोग, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसकी क्या आ गई, पावर। अब बात ये आती है कि ये पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो गिवन नंबर था, ये सारी बात है 20 लाख है, वो 1 से बड़ा ही होता है, और अगर हमारे पास गिवन नंबर 1 से बड़ा हो तो पावर क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल आसान है, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास है 48,900, इसको भी हमने रिड्यूस करना है। इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो पॉइंट हमारे पास यहाँ होता है हर डिजिट का 984, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, अभी भी ये हमारे पास 10 से छोटा नहीं हुआ। यहाँ तक आएंगे, अभी भी 10 से छोटा नहीं हुआ। यहाँ तक आएंगे, 48 भी 10 से छोटा नहीं होता। हम यहाँ पर लेकर आएंगे, अब ये छोटा हो जाएगा क्योंकि 4 जो होता है वो 10 से छोटा होता है। तो हम लिखेंगे 4.8900। तो पॉइंट के बाद ज़ीरो लगाना चाहें तो मर्ज़ी है, ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। 10 की पावर कितनी आएगी, कितने डिजिट हमने मूव किया उतनी उसकी पावर आती है, 1 2 3 4। तो 4 इसकी 10 की क्या आ गई, पावर आ गई। अब बात ये आती है कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो जो हमारे पास गिवन नंबर था ना 48,900, ये 1 से क्या था, ग्रेटर था, 1 से बड़ा था। और अगर हमारे पास गिवन नंबर जो हो वो 1 से बड़ा हो तो पावर क्या आती है, पॉजिटिव आती है। अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास है 0.0042। तो गौर से देखें, ये जो गिवन नंबर है ये 0 है, तो इसका मतलब जो 0 होता है वो 1 से छोटा होता है, तो इसकी पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब हम पॉइंट को मूव करवाएंगे, पॉइंट को मूव करवाएंगे तो ये जारी बात इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएंगे, अभी भी ये छोटा नहीं हुआ। यहाँ पे जाएंगे, 0 भी नहीं हमें चाहिए, क्योंकि हमें ए लाजमी क्या चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। और 10 से कम क्या होते हैं, 1 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं। 1 हो 2 हो तो 0 तो नहीं होगा, ये भी 0 नहीं आएगा। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पर। तो हम इसको लिखेंगे, स्टार्ट में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 4.2 आ जाएगा। तो हमने 10 की पावर कितनी लिखेंगे, कितने डिजिट मूव किए हमने, 1 2 3, तो 3 इसकी पावर आ गई। मैंने आपको कहा था गिवन नंबर क्या था, 1 से लेस था, छोटा था, 0 1 से छोटा होता है तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव। ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में देखें, ये भी गिवन नंबर 1 से लेस है, मतलब 1 से छोटा है, तो यह इसकी पावर भी क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। तो हम लिखेंगे 0.123456, 6 0 है इसमें। तो इस पॉइंट को यहाँ मूव करवाऊंगी, अभी भी ये
1 से 9 तक नहीं हुआ, 0 भी नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए 1 या 1 9 तक होगी, यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो ये कहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे मूव करेगा पॉइंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 पॉइंट। आगे आपने 0 लगाना है तो लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, कितने डिजिट मूव किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसकी पावर आ गई। लेकिन जो गिवन नंबर था वो हमारे पास क्या था, 1 से लेस था, छोटा था, तो इसलिए इसकी पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब आप सोचेंगे कि ये तो टीचर वैसे भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ, हालांकि ये साइंटिफिक नोटेशन में इसलिए नहीं है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n हो, और a क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक डिजिट हो। तो ये तो 1 और 9 के दरम्यान में नहीं है, ये तो 73 है, और a लास्ट में क्या होना चाहिए, 10 से कम ही होना चाहिए, मतलब 1 से लेकर 9 तक डिजिट आ सकते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो ये यहाँ पॉइंट पड़ा है, इसको अगर मैं मूव करवाऊँ तो ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमने एक डिजिट मूव किया है तो 1 इसकी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। जब 1 इसकी पावर आएगी तो चूंकि 73 जो था वो 1 से बड़ा है, इसलिए पावर पॉजिटिव आएगी, और ये 10 रेज़ टू पावर 3 जो होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे 7.3 मल्टीप्लाई, सेम बेस मल्टीप्लाई करें, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 10 की पावर 1 प्लस 3 कितनी हो जाएगी, 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये हमने इसका आंसर निकाला। अब हम इसका 6 पार्ट करेंगे, तो 0.65 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2, ये भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है क्योंकि हमारे पास जो a होना चाहिए वो 1 से लेकर 9 तक डिजिट होना था, 0 तो आता ही नहीं है इसमें ना, इसमें कहीं से भी नहीं आता। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट मूव करेगा एक डिजिट, तो ये आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई, कितने डिजिट मूव किया, 1 डिजिट, तो 10 की पावर आ जाएगी 1। अब ये चूंकि गिवन नंबर 1 से लेस था तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमने रफ वर्क किया था, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, सेम बेस मल्टीप्लाई करें, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास है 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1। तो ये हमने इसका आंसर निकाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सिंपल नोटेशन, नोटेशन का मतलब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि लिखने का तरीका, ऑर्डिनरी मतलब सिंपल जो तरीका होता है लिखने का। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन दी गई है और हमने इसको जस्ट सिंपल नोटेशन में लिखना है, सादा, कि एक्चुअल इसमें नंबर कौन सा था जिसको इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। तो ऑर्डिनरी नोटेशन समझने के लिए एक दो चीज़ें हैं जिनको अगर आपने गौर से समझ लिया तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो अब हम चलते हैं, जो मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म तैयार की है ऑर्डिनरी नोटेशन, वो यही है, सिर्फ दो लॉजिक्स हैं इसमें। पहले ये कि इफ़ अगर पावर इज़ पॉजिटिव, अगर आपके पास एक साइंटिफिक नोटेशन का नंबर दिया हुआ और उसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो डेसिमल पॉइंट जो होगा वो सिर्फ मूव करेगा राइट की तरफ। राइट की तरफ मतलब ये देखें, ये जो पॉइंट है 3.47 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर क्या है, 6 है, तो ये जो होगा ये मूव करेगा राइट की तरफ, 6 डिजिट राइट की तरफ मूव करेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 347, 2 डिजिट ये हो गया 1 2 3, जो हमारे पास डिजिट अवेलेबल नहीं होंगे उनकी जगह हम क्या लगा देंगे, 0, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने 6 डिजिट मूव करवाया इसको, और ये हमारे पास क्या आ गई, ऑर्डिनरी नोटेशन होगी। तो कहाँ से मूव करवाया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमने डिजिट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और अगर हमारे पास पावर क्या हो, नेगेटिव हो, पावर अगर नेगेटिव है हमारे पास तो फिर कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर लिखा होता है 3.47 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2, तो फिर जस्ट हमने मूव किसकी तरफ करना है, लेफ्ट साइड, ये राइट है और ये हमारे पास लेफ्ट है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे डेसिमल पॉइंट को, क्योंकि पावर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो 3 है और मैंने कहा था जो डिजिट हमारे पास अवेलेबल ना उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो 3 1 हो गया, 2 1 और 2, तो ये हमने क्या लगा दिया, पॉइंट।
तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 0, 4, 7। तो ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑर्डिनरी नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी मतलब सिंपल नोटेशन में लिखें। हमारे पास डिजिट है 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻²। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, हमने इसको सिंपल नोटेशन में लिखना है। तो गौर से देखिए पावर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। अगर पावर पॉजिटिव हो तो हमने डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करो। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻²। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहाँ कितने डिजिट मूव करेगा, 2 डिजिट मूव करेगा, यहाँ आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 804 पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो हर डिजिट के यहाँ पे क्या पड़ा होता है, पॉइंट पड़ा होता है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए 3 मल्टीप्लाई 10⁻5 है। तो इसको अगर देखें 3 मल्टीप्लाई 10⁻5, तो यहाँ पॉइंट पड़ा है। तो हमारे पास पावर पॉजिटिव है तो हम राइट की तरफ मूव करवाएंगे पॉइंट को। ये हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हमारे पास डिजिट अवेलेबल ना हो तो हम उसकी जगह क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो ये पॉइंट हमारे पास जब इस तरफ मूव करेगा, हमारे पास डिजिट नहीं थे तो क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमने इसको सिंपल नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। आगे थर्ड पार्ट देखें, इसका 1.5 है। तो ये नेगेटिव पावर है तो ये पॉइंट किस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। कितने डिजिट मूव करेगा, 2 डिजिट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, 5। तो यहाँ से जब पॉइंट मूव करेगा, एक डिजिट ये हो गया और दूसरा हमारे पास है नहीं। तो अगर नहीं है तो वहाँ उसकी जगह क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल नोटेशन। आगे देखिए फोर्थ पार्ट है इसका। पावर इसकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव 7 है। तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे 1, 7, 7। ये चलेगी 7 डिजिट आगे मूव करेगी। 1, 2 ये हो गए, बाकी डिजिट हमारे पास नहीं है तो क्या लगा देंगे, 0। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। वो भी नहायत आसान है। तो इसकी पावर -6 है। तो ये हमारे पास नेगेटिव है तो ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। तो 5, 5 यहाँ पॉइंट था। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे पॉइंट था। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑर्डिनरी नोटेशन में। इसी को भी हम इसी तरह हल करेंगे। नेगेटिव पावर है तो ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेगी। यहाँ पॉइंट है तो यहाँ से ये 1 आ गया, 2, 1, 2, 3, 4, 5। ये यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो ये हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये ज़्यादा आसान था ये क्वेश्चन। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।